हेलो, मेरा नाम रोज़ है और मैं एक पीट हाउस में रहती हूँ। कहानी जानने के लिए पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मैं आपको शुरू से बताती हूँ। आपने सब्सक्राइब तो कर दिया होगा, तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। हमारा घर बहुत ही बर्फीली जगह में था, एकदम माउंटेन्स के बीच, इसलिए वहाँ पर बहुत ठंड होती थी। और मेरे मॉम डैड बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। उन्होंने साइंस की पढ़ाई एक साथ ही की थी और वो मुझे बहुत प्यार करते थे। वो सारा दिन नए नए रिसर्चेस में लगे रहते थे और मैं घर पर अकेली बैठी रहती थी। हमारे घर वुड का बना था, इसलिए वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सर्दी थी और कई कबार तो दरवाज़ा अपने आप खुल जाता था और आग भी बुझ जाती थी। इससे हम बहुत ज़्यादा परेशान थे और मेरे डैड ने एक बार मुझे कहा कि क्यों ना हम एक न्यू हाउस लें। अगले दिन हम हाउस देखने गए। हाउस ही बहुत बेकार था, मुझे पसंद नहीं आया। पर जब मैं उसके पास गई तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। मैं बहुत नाराज़ थी। मेरे डैड ने मुझे समझाया कि हमें इसमें रहना है, पर जब मैं अंदर गई तो मुझे बहुत अच्छा लगा। वो बहुत ही ज़्यादा गर्म था और मुझे वो बहुत पसंद आया। हम पूरी ज़िंदगी बस इसमें रहने वाले थे और वहाँ का जो मटेरियल था वो भी वुड और क्ले से बना था, इसलिए वो बहुत गर्म था। मुझे इतनी एक्साइटेड थी कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। वो छोटा था पर अच्छा था और साथ में कुछ बड़ा भी था। मैं आपको क्या कही जा रही हूँ। और मुझे लगा हम आदिवासी बन गए हैं, पर ऐसा नहीं था। मैं लिविंग रूम में वॉक कर रही थी एक दिन और अचानक से मेरी मॉम आई और उन्होंने कहा इस डोर की तरफ मत जाना। उन्होंने मुझे बहुत डांटा पर मैंने उसका उल्ट किया। मैंने सोचा क्यों ना मैं फ्रेंड को कॉल करूं। मैंने अपने फ्रेंड को कॉल किया और हम दोनों अंदर गए। मैंने साथ में टॉर्च ले ली क्योंकि वहाँ पर बहुत अंधेरा था। हम आगे जा रहे थे, हमें उतना ही डर लग रहा था। ठंडी हवा चल रही थी। धीरे धीरे चलते चलते हम एक दरवाजे के सामने आके रुके। उस दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। मैं और मेरी दोस्त एकदम एक्साइटेड हो गए। हमने ताला तोड़ा और अंदर चले गए। वहाँ पर बर्फ के कुछ नोकीले पत्थर थे। हम दोनों बहुत डरे हुए थे और आगे बढ़ रहे थे। तभी हम वहाँ पर पहुँच गए और हमने देखा कि वहाँ का पुल टूटा हुआ है। वहाँ पर बहुत बर्फ़ पड़ रही थी और किसी किसी साइड से रोशनी भी आ रही थी। हम दोनों वो देख के हैरान हो गए और हम दोनों ने फ़ोन निकाला और वीडियो बनाने लगे। अचानक से मेरे फ्रेंड और मुझे एक अजीब सी डरावनी सी आवाज़ सुनाई दी, रो करती। तभी अचानक से एक बियर आ गया और हम दोनों डर के भागने लगी। अचानक से भागते भागते मेरा फ़ोन पानी में गिर गया और बियर से डर के मारे मैं फ़ोन को उठाया भी नहीं और मैं और मेरी सहेली डर के मारे बाहर आ गए। हमने उस दरवाजे को लॉक भी लगा दिया और अब तो ज़्यादा टाइट, क्योंकि वो बियर बाहर ना आ सके। और हम दोनों डरते डरते बाहर भागी। मैं बहुत ही ज़्यादा डर गई थी और मेरा फ़ोन भी गिर गया था, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तो हम दोनों ने सोचा क्यों ना हम बस इस बात को भूल जाएं। एक दिन मैं अपनी मॉम के साथ पेंट कर रही थी घर को और मेरे डैड लाइट ऑन कर रहे थे क्योंकि लाइट नहीं थी और लाइट आ गई और फिर डैड ने लाइट ऑफ कर दी। फिर से हम पेंटिंग पे लगे, पर हमारे पैरों में के नीचे ऐसा लग रहा था जैसे कि ज़मीन हिल रही है, जैसे कि कोई भूकंप आया और अचानक से लाइट उड़ गई। वहाँ पर पूरा अंधेरा हो गया और मैं तो बिल्कुल डर गई थी। और बाद में मेरी मॉम ने मुझे कहा कि डरने की कोई बात नहीं, इलेक्ट्रिकल फ्यूज़ में कुछ दिक्कत आ गई होगी, मैं जाके देखती हूँ। पर लाइट ही नहीं थी तो वो कैसे जाते। इसलिए मेरी मॉम को याद आया और हम बाहर भी नहीं निकल सकते थे क्योंकि पत्थर गिर गए थे। मेरी मॉम के पास एक पेन था जिसके पीछे
फ्लैशलाइट जग रही थी। हम उसी से आगे बढ़ रहे थे और बहुत ही ज़्यादा डरे हुए थे। हम धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे और हम उतना ही डरते रहे, स्पेशली मी। सो फिर हम डरते डरते आगे बढ़े और उसी दरवाजे के सामने आके खड़ गए जहाँ पर मैं और मेरी सहेली गए थे। पहले तो हम फ्रिज में गए, वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, इसलिए हमारे पास खाना भी कम था और खाना ख़राब हो जाता। फिर हम इधर उधर भटक रहे थे और तभी हम गेट के पास गए जहाँ से एंट्री थी और वहाँ पर पूरे पत्थर थे। मेरे डैड ये देखकर बहुत घबरा गए, टेंशन में आ गए कि अब हम क्या करेंगे। तभी मैंने उन्होंने हमसे कहा हम इधर उधर ही जाते हैं और देखते हैं क्या कुछ काम की चीज़ मिल जाए। मैं जार में देख रही थी, कुछ भी नहीं था और मेरी मॉम ने कहा खाने पीने का सामान तो ख़त्म हो गया, अब क्या करेंगे। मेरे डैड ने कहा कि हमारे पास तो पानी भी नहीं है और मैं बहुत घबरा गई क्योंकि हम खाने पीने के बिना नहीं रह सकते थे। और हम चलते चलते उसी जगह वापस आ गए जहाँ पर बहुत पत्थर थे। चलते चलते मैं चलते चलते एक जगह आई और वहाँ से तो सारी वो टूट गई थी और थल्ले नीचे पानी था। और मैंने जल्दी से अपने मॉम डैड को बुलाया और दिखाया कि उसके नीचे कुछ गिरा पड़ा है। मैं इधर उधर गई और वहाँ से देखा कि वहाँ तो पानी बह रहा है और जल्दी हम सब डूब जाएंगे। मैं बहुत टेंस थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूँ। मैं इतना डर गई थी कि अपनी मॉम डैड के पास गई और उन्हें बताया कि क्या रहा। वह बहुत ही ज़्यादा परेशान थे, पर मैंने हौसला दिया और उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि वहाँ पर एक बियर भी है और मेरे डैड ने कहा क्या हम इसे मार के खा सकते हैं। तो मेरी मॉम भी एग्री गई और जहाँ पर मैं और मेरी सहेली गए थे, हम कांपते कांपते फिर से वहाँ गए और पानी तो बहुत ज़्यादा था, हम साइड साइड से जा रहे थे। मेरी मॉम और अचानक से हम वहाँ पर पहुँच गए। वहाँ से ब्रिज टूटा था जो देखकर पानी ऊपर तक आ गया था और मैंने रोशनी दिखाई पापा को, एग्जिट, और हम वहाँ से जा सकते थे। तो हम धीरे धीरे पानी बहुत ठंडा था, मेरे पैर तो कांप गए। बस हम वहाँ तक पहुँचे और बियर मुझे दिखा ही नहीं इस बार, इसलिए हम कांपते कांपते गए और एग्जिट की तरफ आ गए। हमें रोशनी दिखी और वहाँ पर हम बढ़े और हम जल्द ही बाहर आ गए। इस बार बियर नहीं था तो हमें इतना डर नहीं लगा और अचानक से बियर आ गया। मैंने सोचा था कि नहीं होगा, पर अचानक से आ गया और वह पता नहीं पीछे मुड़ गया। हम उससे डर रहे थे पर वो अचानक से कोई स्मेल